आज जो है अ, अभी हमारे सारे चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के इसी वक्त में प्रेस से बात कर रहे हैं। ये फैसला हुआ और मुझे आपसे बात करनी चाइना के बारे में, जो कुछ भी हो रहा है देश के बॉर्डर पर, उसके बारे में। आप जैसा आप सबको मालूम है कि 14 के अंदर सरकार बनी थी एनडीए की। आप अपने माइक बंद कर दीजिए और टेलीफोन में बात नहीं करें, आवाज यहाँ तक आ रही है। 14 के अंदर जब सरकार बनी थी मोदी जी की पहली बार, तब आपको मालूम है कि उन्होंने शुरुआत करी थी, पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी देशों के हेड्स को बुलाया था। एक अच्छी शुरुआत हुई थी कि ये चाहते हैं कि साउथ एशिया में जो कंट्रीज है उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए, पाकिस्तान सहित। एक शुरुआत हुई। और क्या कारण रहा कि अभी इतने कम अरसे के अंदर आज तमाम पड़ोसी मुल्क के जो मिजाज है वो हमारे खिलाफ हो गए। क्या पाकिस्तान तो है ही पहले से ही, जहाँ पर मोदी जी गए थे वहाँ पर अचानक ही बिना इतला के किस लिए गए थे आपको मालूम है। श्रीलंका में, नेपाल जो हिंदू राष्ट्र कहलाता था, आज वो पूरी तरह चाइना के प्रभाव में है और आज वो हमारी ज़मीन पे वो भी कब्जा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो पड़ोसी मुल्क के जो सोच थी, ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी ने दौरे भी किए, पाकिस्तान के भी किए और नेपाल के भी किए, अपनी लोकप्रियता को सबके सामने रखा, दिखाया, और थी सामने भी आ रही थी। तो क्या कारण है आज सब मुल्क हमारे खिलाफ हो गए। और चाइना की इख्तियार तो आपको मालूम है कि शुरू से ही, जब से हम आज़ाद हुए हैं, 62 से ही वो जिस रूप में 62 की वार हुई थी, उसके बाद लंबी हिस्ट्री है। चाहे वो 67 में लड़ाई हुई हो, चाहे जब कभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई 65 की या 71 की, तब भी पाकिस्तान का साथ दिया चाइना ने। पर आज ये समझ के परे है कि प्रधानमंत्री जी जो जिस प्रकार से रिश्ते रखे चाइना के साथ में, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी 4 बार गए चाइना, प्रधानमंत्री थे तो 5 बार गए। और वैसे उनकी मुलाकात 18 बार हुई है चाइना के प्रीमियर के साथ में, एजेंट के साथ में। और झूला भी झूले थे, आपको याद है, अहमदाबाद के अंदर झूला झूल रहे थे, तब भी वहाँ झड़पें चल रही थी बॉर्डर पर। तब नरेंद्र मोदी जी को समझ आना चाहिए था कि मैं इनको झूले झुलवा रहा हूँ यहाँ पर अहमदाबाद में, और वहाँ झड़पें हो रही है, तो इनकी मंशा क्या है। वो मंशा समझ नहीं पाए, बार बार जाते हैं चाइना। और आज जो कुछ भी बॉर्डर पे हुआ है, वो क्या कारण हो सकता है, उसको बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, देश को। और जिस रूप में विपक्षी पार्टी की मीटिंग के दौरान उन्होंने कह दिया कि चाइना हमारी जमीन पे आया ही नहीं है, ना हमारी कोई चौकी पे कब्जा है, वो उन्होंने ब्लंडर किया है। और पूरे चाइना के अंदर देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिनके वक्तव्य का स्वागत हुआ है। वहाँ की मीडिया ने भी, मैंने चाइना बात करी वहाँ पर, मालूम पड़ा गया कि मीडिया में प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत हो रहा है। वहाँ की सरकार स्वागत कर रही है, क्योंकि जो चाइना चाहता था उसका सर्टिफिकेट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जाने अनजाने में दे दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए कांग्रेस मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी को अभी भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अपने उस बयान को वापस विड्रॉ करना चाहिए।
आज भी देश चाहता है कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसकी स्थिति क्या है वो बताना चाहिए। ये देशवासियों का हक है जानने का, बॉर्डर पे कभी कोई झड़प हुई है या युद्ध हुआ है तो पूरा मुल्क एकजुट रहा है, ये हमारा इतिहास गवाह है। तो क्या कारण है कि बंद कर दे। इस बार जो है, इस बार जिस रूप में स्थिति बनी है, इतने दिन होने के बावजूद भी 14 जून का आसपास की घटना है, 15 जून की है, आज तक देशवासियों को मालूम नहीं है कि वास्तव में कितने सैनिक मारे गए, कितने सैनिक चाइना के मारे गए, कितने घायल हुए, कितने क्षेत्र पे कब्जा किया हुआ है चाइनीज का, क्या वहाँ स्थिति है, कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, कोई देश को मालूम नहीं। ये स्थिति जब बनती है तो देश में एक चिंता का विषय बनता है। क्या प्रधानमंत्री जी की नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि वो तमाम मुल्क को विश्वास में ले? और जब कभी मैंने कहा घटनाएं हुई तो पूरा मुल्क एकजुट रहा। आज भी विपक्षी पार्टियां बिना कोई शर्त के एकजुट है प्रधानमंत्री जी और सरकार के साथ में। पर जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं समझता हूं ये तो हक है पूछने का देशवासियों को कि वास्तव में स्थिति क्या है, जो पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। और आज 62 वाली स्थिति भी नहीं है। 62 के अंदर तो आपको मालूम है कि हमारे पास में कोई हथियार नहीं थे, ना बंदूकें थी, ना तोपें थी, ना बंदूकें थी। तब हमारे वीर सैनिकों ने साहस दिखाया। मेजर शतान सिंह जी जोधपुर के थे मेजर, वो शहीद हो गए। मुझे बचपन याद है, जब मैं 12 साल का था तो मैंने उनकी शव यात्रा में भाग लिया था। उस वक्त भी जज्बा देखने लायक था, किस प्रकार राजस्थान और देश के अंदर मेजर शतान सिंह के नारे गूंज रहे थे। राजस्थान में तो घर घर के अंदर सैनिकों का आप देखते हो कि त्याग बलिदान की कहानियां हैं। कारगिल के युद्ध के वक्त में भी करीब 62 लोग शहीद हुए थे राजस्थान के। मैं 56 लोगों के घर गया था। तो मुझे मालूम है कि युद्ध के वक्त में सैनिकों के साहस, जो सैनिक लोग हमारी रक्षा करते हैं सीमाओं की, उनके प्रति कितना जज्बा होता है आम जनता के अंदर। इसलिए आज NDA गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है कि जो हालात देश में बन गए हैं, लोगों में अंदर ही अंदर आक्रोश है कि क्या कारण है कि आज ये इनकी हिम्मत हो गई चाइना की। क्योंकि आपको मालूम है कि शीर्षद के अंदर जब लड़ाई हुई थी, जब 40 लोग हमारे मारे गए, 400 लोग उनके मारे गए थे चाइना के, और भाग गए थे चाइनीज। शीर्षद के बाद में युद्ध हुआ नहीं कभी, झड़पें होती रहती है। तो इस बार बता क्यों नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये मैं पूछना चाहता हूं। अब तो 62 की स्थिति तो तोपें नहीं थी, मैंने कहा बंदूकें नहीं थी। अब 70 साल में मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। आज जो आधुनिक भारत है, सैन्य बल हमारा है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वो दुनिया के सुपर पावर के मुकाबले की है। 74 में इंदिरा गांधी ने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था पोखरण के अंदर, सबक सिखाया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। और पाकिस्तान की जो स्थिति बनी दुनिया जानती थी, किस प्रकार लोहा लिया इंदिरा गांधी ने, बांग्लादेश का उदय हो गया। अमेरिका का 7वां बेड़ा आता है तो रास्ते में रुक गया। वो हिंदुस्तान है। और आज 70 साल में हम आधुनिक हथियारों लैस है, हमारे पास सब कुछ है, एटॉमिक पावर है, मिसाइल्स है, आधुनिक तोपें हैं। बोफोर्स गन तो जब चलाई गई थी कारगिल के अंदर, तो राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगे थे, जिसको लेकर राजीव गांधी को बदनाम किया गया। ये तमाम इतिहास आपके सामने है। तो प्रधानमंत्री जी क्यों हिचक रहे हैं वास्तविक स्थिति बताने में? गलवान वैली में कहाँ तक कंस्ट्रक्शन कराई गई है, ये क्यों नहीं बता रही हैं और छिपाना क्यों चाहती है? मुख्य रूप से तो बात यही थी।
घटनाएं होती रहती है। डोकलाम में पहले 17 में हुआ था, आपको मालूम है। देवसंग में एक वैली है, वहां पे भी 2013 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी भगाया चाइनीज को। चूमर में 14 को जब मोदी जी जीपिंग के साथ में अहमदाबाद में, मैंने कहा, झूला जोड़े थे, तब वहां पर हाथापाई हो रही थी। तो ये घटनाएं बताती है कि किस दबाव में है प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, क्यों नहीं देश को बता पा रहे हैं, ये समझ के परे हैं। बोल दिया। आज हमारी इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में है और मैं समझता हूं कि क्या सोच के चाइना ने ये हरकत की है, इसका विश्लेषण होना चाहिए केंद्रीय सरकार में, पीएमओ के अंदर, विदेश मंत्रालय के अंदर, कि बिना कारण के इतनी बड़ी घटनाएं क्यों हो गई। हम लोग जूझ रहे हैं, एक तरफ तो कोरोना से जूझ रहे हैं, लॉकडाउन ने बर्बाद कर दिया देश को, जिस रूप में आर्थिक स्थिति ठप हो गई है। पहले से हम लोग इकोनॉमिक स्लो डाउन में थे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? हाँ सुशांत जी पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपने एक सवाल उठाया कि जो वर्तमान में हालात हैं, कोरोना का दौर चल रहा है, उसके बावजूद ये परिस्थितियां बनी, तो क्या आपको लगता है कि क्या जमीन की लड़ाई है या कुछ व्यापारिक एंगल भी चाइना के साथ जो संबंध बिगड़े हैं उसमें आपको नजर आता है? सर इस समझ के परे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने अध्यक्ष बने हैं उनके रिश्ते अच्छे रहे चाइना के साथ में, और इसलिए मोदी जी भी जब मुख्यमंत्री से जाते रहे चाइना बराबर, और प्रधानमंत्री के रूप में गए हैं। और वैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद में 18 बार मुलाकातें हुई, दुनिया भर के मुल्कों में जाते हैं तो चाइनीज के साथ में अवश्य वार्ता होती है। तो इस समझ के परे अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी अचानक ये क्या हुआ, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि उनको बताना चाहिए देश को। इतना बड़ा मार्केट मिला हुआ है हिंदुस्तान में चाइना को, उसके बाद में भी हरकत की गई है, तो क्यों की गई है? नरेश जी पूछिए आप अपना सवाल। हाँ सर नमस्कार, मैं नरेश हूँ फर्स्ट इंडिया न्यूज से। नमस्कार भाई। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री चीन मुद्दे पे कुछ बोल रहे हैं और रक्षा मंत्री कुछ अलग बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि दोनों में ही जो समन्वय की कई कमी है और बयान एक जैसा सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है? देखिए, ये क्या है कि इनको हिस्ट्री देखनी चाहिए कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी या यूपी की पहले कांग्रेस सरकारें थी, तब आप बताइए कि किस प्रकार। मैंने कहा 67 में 40 लोग हमारे मारे गए, 400 ने उनको मारे, चाइनीज को मारे थे हमारी फौजों ने। तिब्बत को मिला लिया, तिब्बत के दलाई लामा को और सबको मतलब शरण दी हिंदुस्तान के अंदर, परवाह नहीं करी चाइना की कभी भी। सिक्किम को इंदिरा गांधी ने देश से मिला लिया, चाइना की परवाह नहीं करी। ये तो हम लोग देखते हुए आते हैं। तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने 62 के युद्ध में जो कुछ हुआ, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे, मुल्क हमारा, कोई हथियार नहीं थे, कोई साधन नहीं थे, तब भी लड़े हम लोगों ने। उसके बाद में तो हमने हमेशा छक्के छुड़ाए हैं। आज तो हम सब कुछ आधुनिक हथियारों में लैस है। तो क्या कारण है कि इतने दबे हुए हैं सरकार के लोग? अमित शाह जी तो खैर, राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उनको तो बोलना ही पड़ता है, उनका तो काम मालूम है आपको। उनको तो मैंने पहले भी कहा आपको, उनको तो चिंता सताती है कि मैं कब किस सरकार को गिराऊं, किस प्रकार गिराऊं।
तो उदयपुर में लगे रहते हैं वो, या राहुल गांधी कुछ बोल जाते हैं तो उनको जवाब कैसे दे रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि उनका समझ में नहीं बैठ रहा होगा, पर मेरा मानना है कि स्थिति बड़ी विकट है और देश बार बार पूछ रहा है, दुनिया जानना चाहती है, दुनिया के मुल्क को आश्चर्य हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक चीन शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया। अपने वक्तव्य में चीन शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, ये क्यों? और इतना अच्छा इनके समझ रहे हैं, उसके बाद में क्या क्या कारण है कि स्थिति बनी। आज भी वो बैठे हुए हमारे सिर पर वहां पर, और उन्होंने कह दिया कि हमारी जमीन पर आए नहीं, हमारी चौकी पे कब्जा नहीं किए। ये क्यों कह दिया गया? मीडिया में जो खबरें आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। डॉक्टर यश गोयल जी। नमस्ते सर, मैं यश गोयल ट्रिब्यून से। सर, ये जो प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछली बार जब देश को संबोधित किया था तो उन्होंने बहुत जोरों शोरों से ये कहा था कि भारत आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर बन गया है और बनेगा और ये करेगा, और चाइनीज के बारे में उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं कहा। तो एक जो सेल्फ रिलायंस का मुद्दा था उसको उन्होंने उछाल करके चाइना को ये स्पष्ट संकेत दिया था कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है आपके प्रोडक्ट की, वी आर सेल्फ रिलायंट। एक तो ये कारण रहा जो लगता है। दूसरा ये है कि अमेरिका भी मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, वो भी सामने आ रहा है। तो आप लोगों का क्या सोचना है कांग्रेस का? प्रधानमंत्री जी खाली वक्तव्य देने में उनकी मास्टरी है। जनता कब तक उनके वक्तव्य सुनती रहेगी? हकीकत और है, वक्तव्य और होते हैं। अच्छा वक्ता अलग बात है होना, और देश को आप किस प्रकार गवर्न कर रहे हैं, किस प्रकार सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, किस प्रकार इंटरनेट सिक्योरिटी को मजबूत कर रहे हैं, किस प्रकार इकोनॉमी को आप अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं, मजबूती की तरफ ले जा रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं, किस प्रकार कोविड का मुकाबला कर रहे हैं, ये भी तो जनता देखना चाहती है और देख रही है। अमेरिका ने दोस्ती की, पूरे विश्व के अंदर सब जगह दोस्ती करके आए प्रधानमंत्री जी। आज क्या हो गया? उनकी पोल खोल रही है। अमेरिका क्या कर रहा है आपके साथ में, दिसंबर में क्या करेगा सबको मालूम है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हालात हैं बहुत गंभीर हैं और उसको गंभीरता लेना चाहिए, और विपक्षी पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए कि देखिए ऐसे वक्त में भी सरकार का साथ नहीं दे। सरकार का साथ दे रही है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, पर क्या पॉलिटिकल पार्टी का धर्म नहीं है कि जनता की भावनाओं को रिप्रेजेंट करे? वो जनता की भावनाओं को रिप्रेजेंट करना ही विपक्ष का मूल भावना होती है, मूल काम होता है। और वो करने में कांग्रेस पीछे नहीं। राहुल गांधी ने जिस रूप में क्वेश्चन किए हैं उनका जवाब देना ही चाहिए, मोदी जी को भी, उनकी टीम के लोगों को भी। ठीक है।